नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर काफी विवाद चल रहे थे। विवाद खत्म हो गए। कैसे हो गए कि भर्ती रद्द हो गई? वैसा भर्ती रद्द होगी तो सारे विवाद भी खत्म हो गए। मगर अब एक खबर निकल कर आई है कि भर्ती अब 30,000 पद। देखो भाई साहब, पद 30,000 की तो बात कर दी आपने। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000। सच है या झूठ है? भर्ती में नियमों में क्या बदलाव किया गया है? एक और भर्ती में नया विवाद आपके सामने आ रहा है। इससे पहले मेरे साथियों मैं आपको समझा दूं, ये भर्ती 2000 है। अब सभी को पता है भर्ती का भाई 2023 में, और 2023 में ये भर्ती आती है 13,184 पदों पर। कितने पदों पर? 13,184 पदों पर ये भर्ती पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार करवाती है। फिर भाई साहब आ जाते हैं चुनाव। मगर चुनावों से पहले 11,720 पदों पर एक और भर्ती इसमें जोड़ दी जाती है। एक और भर्ती जोड़ दी जाती है, और आचार संहिता के कारण भर्ती को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। और आगे क्या हो गई मेरे साथियों? सरकार बदल गई और नई सरकार आती है, इस भर्ती को क्या कर देती है? रद्द कर देती है। भर्ती को पूर्णतः रद्द कर देती है। भर्ती पहले रद्द करके फिर भाई साहब 24,797 पदों की भर्ती निकालती है। सरकार इस भर्ती को रद्द करके 24,797 पदों की भर्ती निकालती है। मगर होता क्या है, जो होना था, यानी इस भर्ती को भी सरकार क्या कर देती है? रद्द कर देती है। और फिर 23,820 पदों पर नई भर्ती निकाली जाती है नए नियमों के साथ। मगर अब इस भर्ती को भी क्या कर दिया गया? रद्द। ये खानी बन गई। 13,000 से चलकर ये भर्ती 23,000 तक पहुंची। और अब अपने जो मंत्री जी है उनका बयान आता है कि भाई साहब 30,000 से अधिक पदों पर हम भर्ती करेंगे, मगर भर्ती कैसी करेंगे? संविधा के आधार पर भर्ती करेंगे। संविधा के आधार पर 2 साल तक हम आपसे काम करवाएंगे, और 2 साल पर काम कराने के बाद आपका काम हमें पसंद आएगा तो हम आपको नौकरी पर रखेंगे। ठीक है साहब, ये भी सही। अब ये भर्ती कब आ रही है? 2025 में। कब आ रही है भर्ती? 2025 में। केवल घोषणा मात्र है। जब भर्ती रद्द की गई थी तब ये घोषणा की गई थी। एक बार वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। इस बीच में आपको एक नई बात बता देता हूं, फिर पूरी बात खुल के बताऊंगा कि भर्ती कब आएगी, इसमें विवाद क्या है, बदलाव क्या है। इससे पहले कोई भी मेरे प्यारे मित्र, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने ऑफलाइन बैच चालू कर दिया है, और ऑफलाइन बैच वालों को ऑनलाइन कोर्स हम फ्री दे रहे हैं। सिलेक्शन लेना है तो 100% गारंटी बैच है। 100% क्या है? गारंटी बैच। ये गारंटी बैच है। ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप लिख सकते हो चतुर्थ श्रेणी। क्या लिख सकते हो? चतुर्थ श्रेणी 2025। जो केवल इच्छुक है ऑफलाइन बैच में आने का, किसका? ऑफलाइन बैच में आने का इच्छुक है, वही संपर्क करें। हमारी टीम आपको कॉल और मैसेज करके सारी चीज समझा देगी कि आपको 100% गारंटी वाला बैच कैसे ज्वाइन करना। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथियों, की नहीं आ सकते साहब, हम गुरुजी ऑनलाइन दे दो, सस्ता सा कोर्स दे दो, तो राजस्थान का सबसे मजबूती और तैयारी करवाने वाला कोर्स है चपरासी बैच, हमने लॉन्च कर दिया है। बाय स्टडी ऐप पर जाकर इससे कोर्स को आप खरीद सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, बाय स्टडी ऐप को खरीदो, और इस कोर्स को मात्र 399 रुपए में लॉन्च किया कि हर गरीब घर तक ये कोर्स पहुंचे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। इसमें लाइव क्लास भी होगी आपकी, टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, फ्री नोट्स भी आपको मिलेंगे, और टॉपमोस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। डेमो क्लासेस हमने डाल दी है। बैच 21 तारीख से चालू होगा। डेमो के लिए हमने 6 क्लासेस सबकी डाल दी है, आप देख सकते हो। आज ही कोर्स खरीद लो। ज्यादा जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना। अब भाई साहब आ जाते हैं वापस भर्ती में। वापस भर्ती में आ जाते हैं तो ये आपको मंत्री जी दिख रहे हैं, और मंत्री जी का एक बयान आपके सामने थोड़े दिन पहले आया था। यूडीएस मंत्री बोले
संविदा पर होगी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। अब भाई साहब भर्ती को कैसे बढ़ा दिया है, संविदा भर्ती बढ़ा दिया है। और इसमें भी इन्होंने क्या कहा है कि 3 माह बाद हम जांच करेंगे कि आपने काम किया है या नहीं किया है। अगर काम सही पाया जाता है तो आप नियमित रूप से काम करते रहो, और आपका काम गलत है, आप सही काम नहीं करे तो आपको हटा दिया, आपके स्थान पर कौन सा ले लिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति ले लिया जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया 2 साल तक चलती रहेगी। जो फाइनल में रुकेंगे उन्हें हम नौकरी दे देंगे। ये जाबर सिंह जी खर्रा का बयान है, मंत्री जी का ये बयान है। अब गुरुजी बोले अनुभव का खेल क्या होगा, अनुभव का खेल क्या होगा, तो भाई साहब अब अनुभव का खेल इसमें खत्म हो गया। इसमें तो अनुभव का खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। अनुभव का खेल तो इसमें खत्म हो गया। कैसे, सभी का अनुभव चलेगा, सभी का अनुभव। अब अनुभव की समस्या ही खत्म होगी, जिसके पास जैसा भी अनुभव है वही अनुभव चल जाएगा। क्योंकि भर्ती कैसी है, 30,000 पदों पर है जो संविदा की भर्ती है, और संविदा के नाम पर आप इसको परमानेंट किया जाएगा, तो इसमें घपले होने के और भी ज्यादा चांस है। मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। जब भर्ती रद्द हुई थी तो मंत्री जी ने कहा था 20 दिसंबर के बाद हम भर्ती को नए सिरे से लागू करेंगे, यानी 20 दिसंबर के बाद, यानी 2025 में ये नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी। और इसमें संभावित पद है, संभावित पद कितने हैं, 30,000। 30,000 पदों पर हम नए नियमों के साथ, इसका मतलब अनुभव वाले वरीयता कम रहेगी। इसमें क्या है, यहां पर भी सवाल है, जो मंत्री है इन्होंने यही कहा था जाबर सिंह जी खर्रा ने, कि सीधी बात है कि लॉटरी से चयन होगा, पारदर्शिता रहेगी, गांव माह में 3 माह सफाई का काम करवाएंगे, फिर रिव्यू करेंगे, अगर काम नहीं किया तो उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी लगा देंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया था 20 दिसंबर के बाद ये भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, भर्ती चालू नहीं होगी। अब देखो नियमों में परीक्षा नहीं आ रही थी, अनुभव प्रमाण पत्र वाला, एक तो अनुभव प्रमाण पत्र का लोचा चल रहा था, ठीक है, ये चल रहा था। एक विभाग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया था, त्रुटियों को दूर किया गया है। अब भर्ती नए सिरे से होगी। कैसे सिरे से होगी, नए सिरे से इस भर्ती को करवाया जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों अब थोड़ा सा इसमें और बताया है, 30,000 से संविदा कर्मचारी 20 तारीख के बाद हम इस पर समीक्षा करेंगे। 4 दिसंबर स्वायत्त शासन भर्ती रद्द की थी। अब भाई साहब आप मेरी बात समझ लो थोड़ा सा, भर्ती आपकी जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के माह में आपको देखने को मिलेगी। पद आपको 30,000 ही मिलेंगे, पद संभावित है, आपको 30,000 पद मिलेंगे। संविदा के आधार पर भर्ती होगी, 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा। हर 3 महीने पर आपका काम अच्छा है या बुरा है इसकी जांच होगी। बुरा काम करने वालों को आउट कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर नए लोगों को ले लिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया पूरे 2 साल तक चलेगी। फिर जो बेस्ट काम करने वाले हैं उनको हम रखेंगे। ऐसे है तो भर्ती 100% होगी, 30,000 प्लस पर ही होगी, 30,000 से अधिक पदों पर ही, 30,000 से किससे, 30,000 से अधिक पदों पर ही भर्ती होगी, कम पर नहीं होगी। तो इस भर्ती में लगभग 7,000 पद और बढ़े हैं, 7,000 पद और बढ़े हैं। तो बड़ी भर्ती है, अच्छा मौका है, ज्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। अच्छे काम करोगे तो आराम से 2 साल आप अच्छा काम करते रहोगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो अब भाई साहब थंबनेल की जो बातें हैं वो मैं आपके यहां काम कर, 30,000 पदों पर भर्ती आएगी, बिल्कुल 100% 30,000 पदों पर ही भर्ती आएगी। सच है तो ये बात पूर्णतः सच है, झूठ नहीं है। इस पर भर्ती आनी है, पर भर्ती कैसी आएगी, संविदा वाली भर्ती आएगी, जिस पर आपको 2 साल तक आपका काम करवाया जाएगा, 3 माह में आपकी जांच होगी। ठीक है भाई साहब, भर्ती के नियमों में बदलाव होगा, बिल्कुल अनुभव का बदलाव होगा। अनुभव क्या है, सभी का चलेगा, सभी का अनुभव मान्य किया जाएगा। एक और विवाद यह है कि इस भर्ती को संविदा भर्ती क्यों करवाया जा रहा है। इसमें विवाद यह है कि जो वाल्मीकि समाज है ये हिस्सा मांग रहा है भर्ती में, कि हमारा अलग से कोटा हो, हमारा पैसा अलग से कोटा चाहिए हमें इस भर्ती में। और उन्होंने मांग की है कि 70% पद है
वाल्मीकि समाज के लिए हो। ये वाल्मीकि समाज की चेतावनी है। राइजिंग राजस्थान खत्म होने वाला है, उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये भर्ती रहती तो राइजिंग जो राजस्थान मिशन चल रहा है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती थी कि बीच में काम बंद कर दे, विरोध कर दे। तो राइजिंग राजस्थान जैसे ही कंप्लीट होता है और 20 दिसंबर के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। तो अब देख कहां तक कितनी मांगे मानी जाती है। हालांकि मैं तो यही चाहता हूं कि भर्ती किसके अकॉर्डिंग हो, संविधान के अकॉर्डिंग हो, और संविधान के अकॉर्डिंग हो कि प्राथमिकता रखी जाए इसमें। वाल्मीकि समाज अपने आप ही आगे आ जाएगा। प्राथमिकता में क्या होनी चाहिए गुरुजी? प्राथमिकता में पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो नगर पालिका में नियमित काम कर रहे हैं उनको मौका मिले, हैं? यानी संविदा कर्मचारी जो अभी तक काम कर रहे हैं उनको मौका मिले। उनसे पद नहीं भरते हैं तो ठेकेदार का अनुभव रखते हैं, जो अनुभव, और वो भी कौन सा, नगर पालिका का, इनको रखा जाए। फिर भी नहीं आते हैं तो जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान, इनको रखा जाए। फिर भाई साहब अन्य कर्मचारियों को इस चीज में इसकी भागीदारी दी जाए। ये पैटर्न है भर्ती प्रक्रिया। इस प्रकार से करवाई जाए तो कोई विवाद नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सभी से फॉर्म लिया जाए। सभी से फॉर्म लिया जाएगा मतलब अनुभव किसका चले, सभी का चले। फिर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करवा लो, कोई विवाद ही नहीं होगा। तो वैसा मैंने आपकी सारी बातों को जवाब दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि परमानेंट सफाई कर्मचारी की मैं नियमित रूप से आपको जानकारी देता रहता हूं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।